वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम को कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वजीर आजम कराची पोर्ट का दौरा करेंगे और बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायजा लेंगे। वजीर आजम को मुल्क की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात और दरामदी शोबे के इस्लाहात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्वादर बंदरगाह, एयरपोर्ट और सनती जोन की तरक्की के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित भी मजबूत होंगे। चीन से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए काविशें तेज की जाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन का नया दौर शुरू हो रहा है। दौरे चीन में तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद में कोई ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। पाकिस्तानी कौम वतन की खातिर अपने लहू की कुर्बानी देने वाले शोहदा को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पर मामूर फ़ौज पाकिस्तान के हर जवान के जज्बे हुब्बुल वतनी और फ़र्ज शनासी पर पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म मुसल्लह अफ़वाह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का हवालदार लालक जान शहीद को खराज अक़ीदत। लालक जान ने कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाकों चने चबवाए, अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की। हवालदार लालक जान की जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर से नवाजा। ISPR। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी को 9 माह मुकम्मल। इसराइल की ताज़ा बमबारी में 25 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। गजा में आलमी इमदादी इदारे उनरवा के स्कूल पर हमले में 16 अफराद शहीद और 75 ज़ख्मी। गजा शहर पर सहूनी फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अल-अक़सा शहदा अस्पताल ज़ख्मियों से भर चुका है। मज़ीद गुंजाइश नहीं, हस्पताल इंतज़ामिया। साइबर क्राइम और ऑनलाइन स्कीम्स के जरिए भारतीय नौसरबाजों ने पूरी दुनिया में लूट मचा दी। फ्रॉड के जरिए सादालू अफराद के बैंकों से रकूम निकलवाना, कीमती अशिया की लालच देकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कराना और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में दुनिया भर में भारतीय सर फहरिस्त। मोदी सरकार की पुष्ट पनाही में भारतीय बाशिंदों के काले धंधों के नेटवर्क कई ममालिक में फैल चुके। इंडियन फ्रॉडियों की वजह से आलमी सतह पर ई कॉमर्स का कारोबार भी साख खोने लगा। तालिबान इक़्तिदार में ख़वातीन के ख़ाक चकनाचूर। अफ़गान ख़वातीन पर तालीम और रोज़गार के दरवाजे बंद। अफ़राद क़ुव्वत में ख़वातीन की शरह सिर्फ 4.8% रह गई। अफ़गानिस्तान ख़वातीन और लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा जाबिर मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़वातीन के हुकूक़ के मुसलसल पामाली पर आलमी ताकतों को ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत। सियाहत के शोबे के फ़रोग़ के लिए SIFC की खिदमात। इस्लाहात के बायस इस शोबे की हासिल करदा आमदन में अगले 5 से 6 साल के दौरान अरबों डॉलर का इजाफा मुतवक्की। ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने हुकूमत के खस्ता हाल तफरीही रिजॉर्ट्स में सरमायाकारी करके सालाना 1 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात अपने सर ले लिए। पहले मरहले में मुल्क भर से 20 मकामात को चुना गया, जिनमें से 25% मकामात सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हैं। वन डॉक्यूमेंट रिजम का नफाज। चमन शहर में जिंदगी मामूल की तरफ गामजन। 8 माह के तवील और बेमकसद धरने से मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में पासपोर्ट बनवाने शुरू कर दिए। धरने की इंतशारी सोच को नजरअंदाज करते हुए लोगों की चमन बॉर्डर के रास्ते आमदोरफ्त भी जारी। बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद। आज रात और कल बालाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज छुट्टी के रोज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात के वक्त से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा करेंगे और बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुल्की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बिरादरी को सहूलियात और बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और इस हवाले से भी अहम फैसले लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि खित्ते की तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाने के लिए गवादर में बंदरगाह, हवाई अड्डे और सनती जोन की तरक्की के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स और मुतल्लका आलात बनाने वाली चीन की कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकराती अमल में तेज़ी लाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। दौरा चीन के दौरान आला क़यादत ने मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। चीन दुनिया की मजबूत मईशत बनकर उभरा है, पाकिस्तान इससे बहुत कुछ सीख सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज हो रहा है, जिससे माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित भी मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहदों पर अमल दरामद में कोई तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि दास और दयामिर भाषा मनसूबों पर चीनी बाशिंदों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ कायम किए जाएं। इजलास में चीन की कंपनियों की तरफ से सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। शुरका को बताया गया कि ज़राई शोबे में 12 मारूफ चीनी कंपनियां रवां बरस पाकिस्तान में फूड एंड एग्री एक्सपो में हिस्सा लेंगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने के मामले का सख्त नोटिस लेते हुए मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने FIA को तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये अहकामात बिजली के शोबे में इस्लाहात और शमसी तवानाई से मुताल्लिक इजलास के दौरान जारी किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में किए गए गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को कतन बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से सारफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को हिदायत की कि मुल्क में दरामदी ईंधन से बिजली पैदा करने वाले नाकारा कारखानों को फौरी बंद कर दिया जाए। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि शमसी तवानाई के इस्तेदाद से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर की जमहूरियत और अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी तस्वुर करते हैं। मरी में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले पाकिस्तान ने जिन मिसाइल पर काबू पा लिया था, आज फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। यकीन है कि मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क में महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात मिल गई थी, लेकिन 2018 में शुरू होने वाली बर्बादी और जवाल के सिलसिले ने आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्टी सदर को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई और तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। उन्होंने कहा कि तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आवाम सवाल करती है कि जब ये लोग मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे, तब क्यों खामोश थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज के गए ऐलानात पर दौरान इक़्तिदार अमल क्यों ना कर सके। अता तारर ने कहा कि जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो, वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। एक जानिब कहते हैं कि इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं और साथ ही खुद को मसीहा भी करार देते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आते हुए अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म और काबीना पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में मुश्तरका मफादात काउंसिल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुश्तरका मफादात काउंसिल के आइंदा इजलास का एजेंडा तय किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा, आज़म नज़ीर तारफ, राना सनाउल्लाह और मुतल्लिक़ा वज़ारतों के हुक्काम ने शिरकत की।
खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल ने मुल्क में तवानाई, ज़राअत, IT और मादनियात के साथ साथ सियाहत के शोबे में भी गिरा कदर खिदमात पेश की हैं। SIFC की बदौलत पाकिस्तान में सियाहत के शोबे से अगले 5 से 6 साल में बड़ी आमदन मुतवक्के है। SIFC के ताउन से कायम की गई ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने हुकूमत की खस्ता हाल तफरीही रिजॉर्ट्स में सरमायाकारी करके सालाना 1 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात अपने सर ले लिए। इस इक़दाम का मकसद बाहमी ताउन के साथ पाकिस्तान की हैसियत को एक सियाहत दोस्त मुल्क के तौर पर उजागर करना है, जिसमें तमाम सूबों की मुआवनत शामिल होगी। पहले मरहले में मुल्क भर से 20 मकामात को चुना गया है, जिनमें से 25% मकामात सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में है, जहां पर ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने 3 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। इस सरमायाकारी के मुनाफे का 35% हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को जाएगा, जबकि 20% हिस्सा सियाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक माहौल दोस्त मनसूबा होगा जिसके जरिए मकामी सकाफत को फरोग मिलेगा, जिसमें मकामी खाने, फनपारे और कुदरती वसाइल शामिल हैं। वन डॉक्यूमेंट रिजीम के नफाज के बाद चमन शहर में जिंदगी मामूल की तरफ गामजन। 8 माह के तवील और बेमकसद धरने से चमन के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोग मायूस होकर वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर अमल करने लगे। लोगों ने बड़ी तादाद में पासपोर्ट बनवाना शुरू कर दिए हैं और अब तक चमन पासपोर्ट ऑफिस से 9,500 टोकन जारी किए गए हैं, जिसमें से 7,500 अफराद अपना पासपोर्ट वसूल भी कर चुके हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बॉर्डर के तहत माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी है। चमन धरने की हद धर्मी और बॉर्डर की तवील बंदिश की वजह से हजारों मकामी मजदूर और ट्रांसपोर्टर्स मुतासर हुए। हुकूमत ने मसले के हल के लिए दिसंबर 2024 तक मुल्क किरजाई से बादीनी बॉर्डर तक नई सड़क और टर्मिनल तामीर करने का फैसला किया है, ताकि पाक अफगान तिजारत और लोगों की आमदोरफ्त आइंदा के लिए किसी ब्लैकमेलिंग की नजर न हो। बादीनी बॉर्डर की बहाली के बाद चमन के ब्लैकमेलर ताजरों की इजारादारी खत्म हो जाएगी। तालिबान इक़्तिदार में अफगान ख़वातीन के ख्वाब चकनाचूर। तालिबान के हाथों ख़वातीन के हुकूक के ग़स्ब का सिलसिला जारी है। डूबती हुई मुल्क की मईशत और घर के भारी भरकम अखराजात के पेश नज़र अफगान ख़वातीन तालिबान की लगाई गई पाबंदियों के तहत काम करने पर मजबूर हैं। फ़रोज़न अहमदज़ई इन 2 लाख अफगान ख़वातीन से एक हैं जिन्हें तालिबान की जानिब से काम करने की इजाज़त नहीं। फ़रोज़ान डॉक्टर बनना चाहती थी और इसी ख्वाब की तकमील के लिए यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन तालिबान के जबर और सख्त पॉलिसियों के तहत अब वो एक दुकान में अचार बनाने पर मजबूर है। अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए मुलाजमतों को तकरीबन ख़त्म किया जा चुका है, जिसके बायस ख़वातीन के काम करने के मौक़े भी महदूद हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शरह सिर्फ 4.8% रह गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ख़वातीन और लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा जाबिर मुल्क बन गया है। अफगान ख़वातीन को काम करने के चैलेंजेस के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों के चैलेंजेस भी मुतासिर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक यानी OHCHR ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में 3 साल से ख़वातीन के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और अब ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन की उजरतें कम तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। तालिबान की जानिब से मुसलसल ख़वातीन के हुकूक की पामाली पर अब आलमी ताकतों को ठोस इक़दाम करना होंगे। भारतीय शहरियों के साइबर जराइम आलमी सतह पर आया। दुनिया भर में भारतीय शहरियों के मुख्तलिफ जराइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में जराइम की शरह में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। भारत में बढ़ते जराइम ने दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड का सिलसिला जारी था कि हाल ही में शिकायत मौसूल होने पर श्रीलंका में साइबर क्राइम की मद में ऑपरेशन किए गए। इत्तलात के मुताबिक श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। श्रीलंकन पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापों के बाद ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस 137 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। श्रीलंका से गिरफ्तार किए गए भारतीय शहरी कई अरसे से मासूम शहरियों को लूट रहे थे। गिरफ्तार शुदा भारतीय शहरी श्रीलंका के मुख्तलिफ मकामात में पनाह लेकर काला धंधा करने में मसरूफ थे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गिरफ्तार शुदा भारतीय शहरियों से 158 मोबाइल फोन्स, 16 लैपटॉप्स और 7 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बरामद किए गए। आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब होने के बाद क्या मोदी सरकार कोई अमली इक़दाम लेगी या ऐसे ही जराइम की पुष्टपनाही करती रहेगी? नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला कुलगाम में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को महासर तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। इससे कबल इसी इलाके में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हमले में एक भारतीय फौजी हलाक हो गया। भारतीय पुलिस ने फौजी की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब भारतीय फौजियों ने इलाके को महासरे में लेकर घर घर तलाशी की कार्रवाई शुरू की। कठुआ और उधमपुरा अजला में पेश आने वाले सड़क हादसात में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 अहलकार हलाक हो गए।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ अवाम की मज़ाहमत की अलामत हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में शहीद रहनुमा को नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार देते हुए कहा कि बुरहान वानी शहीद भारतीय साम्राज्य के लिए खौफ की अलामत था। बुरहान वानी की ज़िंदगी जद्दोजहद, हिम्मत और इस्तकामत से इबारत है, जो नौजवानों के लिए एक तहरीक का दर्जा रखती हैं, जो अपनी सरजमीन को भारत के कब्जे से आज़ाद कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि शहादा की असीम कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मकबूजा इलाके में कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने एक बयान में अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए जाफरानी पार्टी को इसके लिए जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। नसीम मार्का कारगिल में निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद हवालदार लालक जान का 25वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हवलदार लालक जान की यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं कंजा नकवी। वफा की तस्वीरों। कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाने वाले लालक जान निडर दिफाई हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल थे। मई 1999 में जब दुश्मन भारत एक बड़ी जारहाना कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था, तो हवलदार लालक जान ने रजाकाराना तौर पर जंग के अगले मुहाज पर लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने मुट्ठी भर साथियों के हमरा न सिर्फ अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया, बल्कि दुश्मन के मुतअद्दिद हमलों को नाकाम बनाकर उसे भारी जानी नुकसान भी पहुँचाया। हवलदार लालक जान दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। शहीद हवलदार लालक जान के 25वें यौम शहादत पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा ने शहीद की दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद की अजीम कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के मुल्क की हिफाजत के लिए गैर मुतजलजल अज़म की लाजवाल मिसाल है। शहीद और उनके अहले खाना पूरी पाकिस्तानी कौम का फख्र हैं। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। ISPR ने अपने बयान में कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। कौम मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहुदा को याद रखेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने कारगिल के मुहाज पर जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। उलमा इकराम ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद का लहू और कुर्बानियां हम पर कर्ज हैं। शहीद हवलदार धरती का बहादुर बेटा था, जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 1999 को आज ही के दिन कारगिल के महाज पर शदीद जख्मी होने के बावजूद खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर ने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी लाजवाल मिसाल कायम की, जिसे तादेर याद रखा जाएगा। तफसील बता रहे हैं खिज़र से हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब। -30 डिग्री दर्जा हरारत, यकबस्ता हवाएं और जानलेवा जख्मों के बावजूद कारगिल जंग में जब दुश्मन अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए हमला आवर हुआ, तो कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हवलदार लालक जान ने कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। अफवाज पाकिस्तान कभी भी अपने मोहसिनों को नहीं भूलती है। जैसे कि आपको पता है कि हर साल इनकी याद में तकरीब बनाई जाती हैं, इनकी शहादत के दिन को मनाया जाता है, तो उससे ये होता है कि हमारे दिल दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं, हमें एक नई एनर्जी मिल जाती है। शोधा जो है ना हमारे सर के ताज हैं, उन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है, तो हमें उनके नक्श कदम पे चल के हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उनके शाना बशाना और उनके कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वालिद मोहतरम ने भारत की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग लड़कर बहादुरी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का आला अस्करी एजाज़ निशान हैदर अपने नाम कर लिया, तो हमें जो है वो फ़ख्र है। उनकी बेबाकी, हौसलामंदी और जज्बा शहादत पर हवलदार लालक जान को मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। 7 जुलाई को जख्मों से जूर हवलदार लालक जान को कंपनी कमांडर ने जब वापस जाने का कहा, तो उसने जवाब दिया कि मैं अस्पताल में मौत को गले लगाने के बजाय महाज़ जंग पर दुश्मन के खिलाफ शहीद होना पसंद करूंगा। हवलदार लालक जान धरती माँ का बेटा था, जो हर दिल में जिंदा रहेगा। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गिज़र, गिलगित बल्तिस्तान।
नाज़रीन, गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी की बात करेंगे, जिसको 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इसराइल की ताज़ा बमबारी में 25 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में आलमी इमदादी इदारे UNRWA के स्कूल पर इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 75 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फोर्सेस का गजा के इलाकों जावेदा और अलमीना पर फ़िज़ाई हमला, मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अल-अक़सा शहदा अस्पताल ज़ख्मियों से भर चुका है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अस्पताल में मज़ीद मरीजों के इलाज मुआवजे की गुंजाइश नहीं है। इसराइली हमलों में 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी जान की बाजी हार गए। गजा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अब तक 158 मीडिया वर्कर्स लुक़्मा अजल बन चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 38,098 अफराद शहीद और 87,705 ज़ख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शुजाइया मोहल्ले में कई रोज़ से इसराइल हमलावर है। झड़पों के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। वज़ारत सेहत के हुकाम का कहना है कि महसूर इलाके में ईंधन बहरान की वजह से गजा के अस्पतालों में मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। वज़ारत ने तमाम मुतल्लक़ा बैनुल-अक़वामी और इंसानी हमदर्दी के इदारों से लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत और जनरेटर्स को चलाने के लिए ज़रूरी ईंधन की फराहमी की अपील की है। बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने 22 रुकनी नई काबीना का ऐलान कर दिया है, जिसमें रिकॉर्ड 11 ख़वातीन को अहम वज़ारतें दी गई हैं। रचल रिवीज को वज़ीर ख़जाना की अहम जिम्मेदारियों के साथ चांसलर का ओहदा भी दिया गया है। डेविड लाइमी को बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया गया है। एंजेला राइन्स बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म होंगी। उन्हें वज़ारत हाउसिंग और कम्यूनिटीज़ की जिम्मेदारियाँ भी तफ़वीज़ की गई हैं। ओवेट कूपर मुल्क के नए वज़ीर दाखिला होंगे। वेस्ट स्ट्रेचिंग वज़ीर सेहत, शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ और जॉन हैली को वज़ीर दिफा मुक़र्रर किया गया है। नए वज़ीर आज़म स्टारमर का कहना है कि वो बरसों की कशमकश और लड़ाई का खात्मा करके तमाम तर तवज्जो मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह पर मरकूज़ रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर को टेलीफोन किया और उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका बरतानिया ताल्लुकात और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में मुलाकात पर भी इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के सदर ने कहा कि इस बात का इरादा किया कि मॉस्को की अमन तजावीज़ किसी भी मुज़ाकरात की कलीद होनी चाहिए, ताहम कीव तनाज़े को रोकने के लिए तैयार नहीं। सदर पुतिन ने रूस और यूरोप के दरमियान बातचीत की बहाली की कोशिशों पर हंगरी के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। हमने बातचीत की बहाली के लिए पहला कदम उठाया है। वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान के दौरे रूस पर यूरोपीय यूनियन, अमरीका और यूक्रेन ने नाराज़गी का इज़हार किया है। यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों ने दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से यूक्रेन जंग पर 27 रुकनी ब्लॉक का मौक़िफ़ कमज़ोर होने का खतरा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। मॉस्को में वजारत दिफा ने कहा है कि इसकी फ़ौज मैदान जंग में पेशकदमी जारी रखे हुए है और मशरकी डोनेट्स्क में दिफाई अहमियत के अहम गाँव पर कब्जा कर लिया है। रूस फौज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर 23 हमले किए और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि फ्रंट लाइन पर शदीद लड़ाई जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि यूक्रेन रूस के साथ इल्हाक करने वाले इलाकों से दस्तबरदार हो जाए। और नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मजहर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है और हब्स की कैफियत है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पठवार और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इसी दौरान शमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। बारिश से कश्मीर, शमाल मशरकी बलोचिस्तान और डेरा गाजी
खान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शदीद बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरीग, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। मुतलका इदारे अवाम को मुमकिन मौसमी असरात से आगाह करने के इकदामात के साथ महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर भी जोर दे रहे हैं, जबकि मुमकिन हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए हेल्पलाइंस का भी इजरा कर दिया गया है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी पंजाब में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। मुल्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से मज़ीद तफसील जानते हैं। जी फरहान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा कि मुल्तान में प्री मानसून बारिशों और वासा के इक़दामात से आगाह कीजिएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की पहली बारिश से शदीद गर्मी, हब्स और हीट वेव का सिलसिला थम गया है। शहर ओलिया का मौसम निहायत खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस वक्त भी बादल जो है आसमान पर मौजूद हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मानसून की पहली बारिश का आगाज़ कल दोपहर से शुरू हुआ, जो कि रात गए तक जारी रहा और इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पहले से ही शहर भर में वासा के कैंप्स बनाए गए थे और जब कल दोपहर बारिश का आगाज़ हुआ तो उसके बाद से वासा का अमला हमें फील्ड में मुतहरिक नज़र आया। शहर के जो नशेबी इलाके थे वहाँ से पानी का निकासी का अमल कामयाबी से जारी है। रात गए तक बहुत से ऐसे इलाके थे जिनको क्लियर कर लिया गया है और इस वक्त भी जिन इलाकों के अंदर पानी मौजूद है वहाँ से उस पानी की निकासी का अमल जो है वो जारी है। दूसरी जानिब ज़री खिता जनूबी पंजाब, जो कि अपनी फसलात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, यहाँ इस वक्त कपास और चावल और इसके अलावा दीगर जो फसलात जो मौजूद हैं उनके लिए मानसून की ये पहली बारिश उनकी ना सिर्फ आबी ज़रूरियात पूरी करेगी बल्कि इसके साथ साथ फसलों पर इसके अच्छे असरात जो हैं वो रोनुमा होंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो मानसून के इस मौसम में नदी नालों में नहाने से गुरेज करें और ख़ास तौर पर गली मोहल्लों में मौजूद मैपको तनसीबात से दूर रहें और अपनी और अपने अहल खाना की कीमती जानों को महफूज रखें। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला, सवात, दीर, बोनेर, बाजोड़, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, मोहम्मद, पेशावर, चारसद्दा, हंगू, करक, बनू, चित्राल, टांक, DI खान और वजीरिस्तान के अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से सूबे के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बनू में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन के वस्ती सूबे हुनान में शदीद बारिशों की वजह से डैम टूट गया। 226 मीटर शगाफ की वजह से 6000 के करीब लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नेशनल इमरजेंसी कमांड हेडक्वार्टर सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। सुबह शानडोंग में लोगों को भी शदीद मौसमी हालात का सामना है, जहाँ एक शख्स हलाक और 79 जख्मी हो गए। आसाम समेत भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग और मकानों की छतें गिरने के वाक़ात में रवां सीज़न में अब तक कम से कम 64 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब मकानों और ज़रई ज़मीनों को अपने साथ बहा कर ले गया और अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। भारत के महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और गुजरात समेत मुख्तलिफ रियासतों में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कर्नाटका की साहली पट्टी, गोवा और कुछ समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड के खतरे से भी आगाह किया है। 24.5 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब की ज़द में हैं। कई मकामात पर मुल्क के बड़े दरिया और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। मुल्क के दिफाई सलामती को यकीनी बनाने के साथ साथ पाक फौज के आवाम के लिए खिदमात भी काबिल कद्र हैं। पाक फौज की जानिब से गवादर में स्कूल के बच्चों के लिए 24 जून से 5 जुलाई तक ग्रैंड समर कैंप मुनक्किद किया गया। समर कैंप का अहम मकसद मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना था। कैंप में मजमूई तौर पर 51 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 21 तलबा ने कंप्यूटर, 14 ने फ़नून सकाफत जबकि 16 ने पेंटिंग की तरबियत हासिल की। गवादर के अवाम ने ग्रैंड समर कैंप का कामयाब इनेकाद पर पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की है।
पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुल्तान के उलमा कराम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दस्तूर की बालादस्ती, रियासत की इज्जत व तकरीम बजा लाने और अपनी वफादारी के अज़्म पर कारबंद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज सुरानी। पैगाम पाकिस्तान दरअसल वो मुसम्मम इरादा और अज़्म है कि मुआशरे में फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस पैगाम की रोशनी में रियासत की जानिब से तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामी साख्त और कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत के नफाज के लिए पुरअमन जद्दोजहद पर जोर दिया गया है। रियासत का अपने शहरियों से मुतालबा है कि वो दूसरे की तकफीर ना करे, जबकि सिर्फ मजहबी स्कॉलर ही शरई उसूलों की वजाहत मजहबी नजरिए की असास पर करने का पाबंद है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत पड़ो। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में ज़ाब्ते इखलाक के तहत कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देगा। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम में वनी, कारोकारी, कुरान से शादी और वटे सटे की कोई गुंजाइश नहीं है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस्लाम से पहले 10 किस्म के निकाह होते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम नामुनासिब तरीक़ों को ख़त्म करके एक तरीक़ा मुकर्रर फरमाया था जो आज मौजूद है, जो फितरत के मुताबिक है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान के क़याम और मजहबी मुनाफरत के सद्भाव के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि वतन अजीज़ तरक्की की मनाजिल तय कर सके। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के राब्ताकार हुमीना खुर्शीद आलम ने मौसमियाती तब्दीली के बारे में किसानों को आगाही देने के लिए टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चैनल का मकसद किसानों को मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आगाही के साथ साथ एहतियाती तदाबीर और पायदार तरीक़ों को फ़रोग़ देना है। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविजन के ताउन से पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और हिंदको में प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि तलात की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज को यकीनी बनाने के लिए सूबाई सतह पर मकामी PTV स्टेशन के जरिए प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान आमों की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 5वां और बरामदात के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी कुल पैदावार का तकरीबन 6% बैनुल अक़वामी मंडियों में बरामद होता है। जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में 51,478 एकड़ पर आम के बागात हैं, जिनमें से 176 मन फी एकड़ आम पैदा होता है। तफसील बता रहे हैं शफाक अहमद। जनूबी पंजाब आम की पैदावार, ज़ायके और मिठास के हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखता है। चौंसा आम बेहतरीन मिठास और खुशबू का हमल होता है, जो कि पाकिस्तान के शहर हिमयर खान और मल्तान के इलाके में काश्त किया जाता है। ज़िला हिमयर खान में 51,478 एकड़ पर आम के बागात हैं, जिनसे 176 मन फी एकड़ आम पैदा होता है। हिमयर खान में आम की मजमूई पैदावार 362,000 मेट्रिक टन है, जिसमें लंगड़ा, सिंदड़ी, दुशहरी, अनवरटोर और चौंसा शामिल हैं। हम 1 माह पहले आम तोड़ते थे, अभी जो है ना लेट हो गया है गर्मी की वजह से। रहीम यार खान का आम बहुत अच्छा है और बहुत लजीज है। इल्तजा करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि एक बार आने रहमत भी अता करे कि फिर आमों का खाने का मज़ा दुबाला हो जाए। म्यारी आमों की पैदावार के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 23 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इस साल पारा 50 डिग्री की हद तक चला गया है, जिसकी वजह से इस साल आम की मजमूई पैदावार में 50% कमी वाक़या हो सकती है। और इसकी बड़ी वजह मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ और इन तब्दीलियों में जनवरी और फरवरी के महीने में सूरज का ना निकलना, अप्रैल में कूल वेव का असर, तीले की अफजाइश, हीट वेव और इसके फ़ौरन बाद तेज़ आंधियों का चलना शामिल है। मौसम में गैर मामूली तब्दीलियों का असर आम की हर किस्म पर पड़ा है, लेकिन आमों में सिंदड़ी और चौंसा सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मई के अंदर जो है अचानक टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इमेच्योर आम जो है उसका साइज़ जो है वो क्योंकि प्रॉपर नहीं बना। पंजाब में आम की ज़्यादातर काश्त मुल्तान, बहावलपुर, शुजाबाद, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान, रहीमयार खान और लाहौर डिवीज़न में की जाती है और यह सूबा मुल्क की पैदावार का 79% हिस्सा पैदा करता है। मई से अगस्त तक साल का वो हिस्सा होता है जब मुल्क भर से लोग अपने जनूबी पंजाब के दोस्तों से आम भिजवाने की फरमाइश करते हैं। इस साल जुलाई के शुरू होने के बावजूद जनूबी पंजाब के लोग अपने दोस्तों को आम अरसाल नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आम की फसल इस तरह तैयार नहीं हुई जैसे माजी में हुआ करती थी, और इसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत के इश्तराक से चावल की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे पर अमल दरामद जारी है, जिसके तहत जिला उकाड़ा में इस साल चावल की काश्त में इजाफा हुआ है। मंसूबे के तहत 5 साल में बासमती चावल की पैदावार में 10 से 20 मन फी एकड़ इजाफा करना है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। गंदम के बाद चावल खुराक का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में चावल, गंदम और कपास के बाद तीसरी बड़ी नकदावर फसल है। ज़िला उकाड़ा में इस साल 3,90,000 एकड़ पर चावल काश्त किया जा रहा है। चावल की हाइब्रिड वैरायटी का पैदावारी हदफ 90 मन फी एकड़ और फाइन वैरायटी का पैदावारी हदफ 32 मन फी एकड़ है। चावल की पैदावार के कौमी मंसूबे के तहत किसानों को तस्दीक शुदा म्यारी बीज और जड़ी बूटी मार दवाएँ रियायती कीमत पर फराहमी की वजह से इस साल चावल की काश्त में इजाफा हुआ है। जड़ी बूटियों का तदारक टाइमली करें और इस पे जो है ज़री जहरों का स्प्रे वो महकमा ज़राअत के मशवरा से करें ताकि कोई भी MRL के इश्यूज़ ना आएँ। मंसूबे के तहत बासमती चावल की फ़ी एकड़ औसत पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों को राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर, बराह रास्त चावल काश्त करने वाली ड्रिलें और दूसरी ज़राई मशीनरी रियायती कीमत पर फराहम की जा रही है, जिससे बासमती चावल की काश्त में 10 से 20 मन फी एकड़ तक इजाफा होगा। पिछली दफ़ा हमने 8 एकड़ बासमती काश्त की थी और हमें अच्छा रेट मिल गया था। तो इस दफ़ा हुकूमत किसार कार्ड के ज़रिए जदीद मशीनरी और दरी आलात दे रही है, जिसमें खाद बीज वगैरह हैं। तो इस दफ़ा ज़ेर काश्त रकबा हमने 25 एकड़ कर दिया है। पाकिस्तान में पैदा होने वाला बासमती चावल अपनी खुशबू और लज्जत की वजह से दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। यही वजह है कि कपास के बाद सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला चावल की बरामद से ही हासिल होता है। बासमती चावल की मुख्तलिफ अक़साम के ज़ेर काश्त रकबे को फ़रोग़ देकर न सिर्फ आबी वसाइल में नुमायाँ बचत की जा सकती है, बल्कि बासमती चावल की बरामदात को फ़रोग़ देकर कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। फिलिपीन की सफ़ीर मैरिया इग्नीज़ ने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मानसहरा का दौरा किया। इस मौके पर फेडरेशन के मेंबरान और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में उन्होंने कहा कि फ़िलिपीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और हुकूमत के साथ मिलकर भरपूर इक़दाम उठा रही है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों की तारीफ़ की, जिससे पाकिस्तानी मईशत रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है। मजहबी हम आहंगी बरकरार रखना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में महराब मिंबर का भी इंतहाई अहम किरदार है। अमान की रिपोर्ट देखते हैं। मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस सिर्फ मुसलमानों के यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख इस माह की अजमत की शाहिद है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन आमा के लिए किन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है? तौहीन मुक़द्दसात पर कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। अगर कोई शख्स अहले बैत की तौहीन करे, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करे, असहाब रसूल की तौहीन करे, ऐसे शख्स को कड़ी सज़ा दी जाए। स्पीकर को इबादतगाह की जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसकी 4 दीवारी तक महदूद किया जाए। इसी महीने शहीद करबला नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ाए कार की कुर्बानी हमें सिखाती है कि दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें वक़्फ़ करने वाले तारीख में अमर हो गए। अमादवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम ज़फ़र खान ने कहा है कि सहाफ़त रियासत का हमसतून है। जमात इस्लामी सहाफ़त की आज़ादी, जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुन्नम ज़फ़र खान ने कहा कि मीडिया इदारों के मालिकान सहाफ़ियों और कारकुनों की मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनके जायज़ हुकूक़ अदा करें। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। इस मौके पर सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने खिताब में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। जिला टांग के मैदानी इलाकों में आग, उगलते सूरज और शदीद गर्मी के सारा दिन सड़कों पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स ने धूप की तपिश से बचने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा ज़ाफ़रान बयानी इस रिपोर्ट में। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है और इस गर्मी में सूरज निकलने से सूरज डलने तक मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक रवानगी के लिए ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन को सूरज की तपश से बचाने के लिए टांग पुलिस ने नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। ट्रैफिक वार्डन को ऐसी सायादार छतरी फराम की गई है जिसको ना हाथ से पकड़ने की फ़िक्र और ना कहीं पर लटकाने की ज़रूरत, बस सर पर बांधे और धूप से महफूज रहें। जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक वाले तायुनात हैं उनके लिए बड़ी बड़ी कैनोपीज़ लगाई हैं
और फर्दर जो ट्रैफिक वाले मूवमेंट करते हैं इधर उधर और वो कैनोपी के नीचे नहीं खड़े हो सकते, तो उनके लिए हमने स्पेशल किस्म की छतरी नुमा टोपियाँ बनाई हैं ताकि वो धूप की और मौसम की हिद्दत से बच सकें। सायादार छतरी के नीचे धूप से महफूज ट्रैफिक वार्डन अब अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ाफ़रान मयानी, PTV न्यूज़, टांग। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है। शहरी इस्तेमाल के लिए बनाई गई ये कार बिजली से चलेगी और कम वक्त में चार्ज होगी। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के तलबा ने जदीद दौर और टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करते हुए पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करा दी। ये कार 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है, जबकि इसकी तैयारी और डिजाइनिंग में 50 से ज़ायद तलबा की अनथक मेहनत शामिल है। कार 2 घंटे में चार्ज होकर 300 किलोमीटर तक का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। मैन्युफैक्चर्ड विद 6 एक्सिस CNC मिलिंग, तो पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। इस एक गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये बिजली पे चलती है तो ये कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक का कहना था कि हम तलबा को ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जहां वो खुलकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आता है ये उस अचीवमेंट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो बच्चे इस सारे प्रोसेस में अचीव या एक्वायर करते हैं। ये कार तुर्की में 24 सितंबर को होने वाले टेक्नो फेस्ट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, तालीम के फ़रोग़ के लिए स्टेक होल्डर्स को एक छत तले जमा करने का अहसन इक़दाम। लाहौर में मुनफरिद नौइयत की एजुकेशन एक्सपो का इन्नेकाद किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक्सपो सेंटर में जारी एजुकेशन एक्सपो का मकसद तालीम के शोबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत तले जमा करना और इस हवाले से इम्कानात का जायजा लेना है। नुमाइश में 70 से ज्यादा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों समेत बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए हैं। पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि अवामुन नास के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी एफर्ट है। इसको प्लीज़ आप पूरे ज़ोर शोर से जारी रखें। इसमें आप इसको जितना आगे लेकर जाएंगे इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नुमाइश में बुक सेलर्स, तालीमी इदारों के नुमाइंदों, उस्ताज़ और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजुकेशन एक्सपो होती हैं, वो किसी मुल्क के अंदर यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। तालीमी शोबे की तरक्की के हवाले से ये खूबसूरत नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्री मार्शरी का क़याम अमल में लाया गया है। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर प्लानिंग नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची शहर में आवाम को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है, जबकि 2015 के हीट स्ट्रोक के बाद होने वाली अमवात की वजह से एक बड़ा मुर्दाखाना कराची की अहम ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए ज़मीन फराहम की है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जफ़र साहब के या और दीगर जो बहुत सारे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हमेशा सबको सपोर्ट के लिए हाजिर है और भी इस तरह के जो होंगे उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए जाफरी डिजास्टर सेल के सरबरा जफर अब्बास ने कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री मुर्दाखाना है जिसमें 1000 मैयतें रखने की गुंजाइश है। हर मैयत एक बॉक्स में महफूज तरीके से रखी जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी मोर्चरी है जो 1000 मैयतें रखने का मुर्दाखाना है। इस मुर्दाखाने में मैयत के गुस्ल और कफन के कमरे के बाहर इंतजार गाह समेत नमाज जनाजा के लिए आने वालों के लिए अलहदा से इंतजार गाह बनवाई गई है। JDC फ्री मुर्दाखाने में रखी जाने वाली मैयत की तदफीन के लिए कराची में मुफ्त मैयत बस सर्विस भी फराहम की जाएगी। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की।